अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम एलिप्स को कंप्लीट कवर करेंगे यूईटी के ई कैट के टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और नस्ट के एनईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, फास्ट प्यास, उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स यूनिवर्सिटी टेस्ट में पूछे जाते हैं वो तमाम आपके एलिप्स के रिलेटेड कवर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को इलिप्स की बता देता हूँ कि इस तरह से इसकी शेप होती है। आप लोगों को जैसे कि नज़र आ रहा है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग इलिप्स है। जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है ये वर्टिक्स होता है। एक इसका वर्टिक्स ए है और दूसरा इसका वर्टिक्स ए प्राइम है। और इलिप्स के अंदर ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये इसका सेंटर है। सेंटर और वर्टिक्स के दरमियान वाला पॉइंट फोकस है। एक इधर फोकस होगा और दूसरा आप लोगों को नज़र आ रहा है सेंटर और इस वर्टिक्स के दरमियान वाला पॉइंट भी, ये भी फोकस है। तो दो फोकस होते हैं इलिप्स के, इसलिए हम इसको कहते हैं फोकाई। अब इलिप्स इस तरह से एक्स एक्सिस के अलोंग है, जहां पर ये वाई एक्सिस को कट कर रही है ये इसके कोवर्टिसेस हैं। तो अब एक इसका कोवर्टिक्स बी है और दूसरा इसका कोवर्टिक्स बी प्राइम है। अब ये जो दो आपको फिक्स लाइन नजर आ रही हैं, इस तरह से इलिप्स एक्स एक्सिस के अलोंग होगी तो एक फिक्स लाइन राइट साइड पे होगी और एक फिक्स लाइन लेफ्ट साइड पे होगी। और ये डिस्टेंस भी अब इसका चूंकि एक्स की फॉर्म में होगा तो इसको इक्वेशन बनेगी एक्स इक्वल टू सी ओवर ई स्क्वायर इस राइट वाली लाइन की, और ये जो लेफ्ट पे लाइन है इसका एक्स की फॉर्म में नेगेटिव में डिस्टेंस होगा। तो इस डी टी एक्स की लाइन बनेगी माइनस सी ओवर ई स्क्वायर। इन दोनों फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिसेस कहते हैं। तो यही चीज़ें आप लिखी हुई हैं। हमारे पास एलिप्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में है। अब आप देख सकते हैं ए बड़ा है बी से, तो बड़ा नंबर जब एक्स के नीचे होगा तो इसका मतलब ये एलिप्स एक्स एक्सिस के अलोंग है। और अगर यही ए वाई के नीचे आ जाता, यानी इधर लिखा होता वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के नीचे होता, तो फिर हमारे पास एलिप्स वाई एक्सिस के अलोंग होनी थी। अब अगर हम देखें तो ये आप लोगों ने एक रिलेशन याद रखना है, ए बी और सी के दरमियान ये जो फोकस होता है इसके कोऑर्डिनेट सी होते हैं। तो आप लोगों ने ये याद रखना है सी स्क्र इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। इस रिलेशन की मदद से अगर आपको ए बी पता है तो सी निकाल सकते हैं, अगर ए सी पता है तो बी निकाल सकते हैं। एक्सेंट्रिसिटी इलिप्स की सी ओवर ए वाले फार्मूला से निकालते हैं, ये भी इसका आप लोगों ने रिलेशन याद रखना है। और इलिप्स की जो एक्सेंट्रिसिटी है वो 0 और 1 के दरमियान में होती है, 1 से हमेशा लेस होती है। फोकाई हमेशा, अभी मैंने आपको बताया था कि फोकाई इसके एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं और एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, तो प्लस माइनस सी 0, ये इसके फोकाई हैं। सेंटर इसका ओरिजिन पे है 0 0 इलिप्स का। वर्टिसेस आप देख सकते हैं प्लस माइनस ए 0। इधर जहां पर ये वर्टिक्स एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ये प्लस ए होगा और ये माइनस ए होगा, तो वर्टिसेस कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस ए 0। कोवर्टिसेस बेसिकली वाई एक्सिस को कट कर रहे होते हैं और इसको हम यहाँ पे एक्स 0 होता है, 0 प्लस माइनस बी, ये हमारे पास कोवर्टिसेस के ऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। इसी तरह डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन मैंने आपको अभी बताया था, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर, इसको भी आपने याद रखना है। मेजर एक्सिस क्या होता है, इस वर्टिक्स से लेके और ए प्राइम तक ये जो लेंथ है टोटल, ये वाला डिस्टेंस ए और ये वाला डिस्टेंस माइनस है, मगर जाहिर है कि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ए टोटल हमारे पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a आ जाए। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस अगर हम देखें तो सेंटर से लेके ये बी तक का डिस्टेंस ये बी है, और ये वाला जो नीचे डिस्टेंस है ये माइनस बी है, मगर चूंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती तो ये डिस्टेंस भी बी है, ये भी बी है, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। तो ये फार्मूलाज हैं डायरेक्टली लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस निकालने के। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का भी इलिप्स का याद रखें फार्मूला 2b स्क्वायर ओवर ए। और एरिया इलिप्स का अगर निकालना हो तो पाए ए बी, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा पूछा भी गया है। तो ये तमाम मैंने आप लोगों को इलिप्स के बारे में बताया। अब टाइप्स ऑफ इलिप्स में देख लें, एक इलिप्स एक्स एक्सिस के अलोंग भी हो सकती है, एक वाई एक्सिस के अलोंग भी हो सकती है, ये इलिप्स वाई एक्सिस के अलोंग है। अब याद रखें इलिप्स का मैंने आप लोगों को इक्वेशन से कंपैरिजन करें, जो एक्स एक्सिस के अलोंग इलिप्स है आप देख सकते हैं कि एक्स के नीचे ए बड़ा कोफिशेंट है। और अगर जो इलिप्स वाई एक्सिस के अलोंग होगी पैसे कैसे पता चलेगा, अब आप देख लें कि ये जो बड़ा नंबर ए है ये अब वाई के नीचे है, तो ये हमारे पास इलिप्स वाई एक्सिस के अलोंग है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, आपने ए से अंदाजा लगा देना है। अगर बड़ा कोई नंबर एक्स के नीचे लिखा हुआ है तो आपने कह देना है इलिप्स एक्स एक्सिस के अलोंग है, और अगर बड़ा नंबर वाई के नीचे लिखा हुआ है तो आपने कह देना इलिप्स वाई एक्सिस के अलोंग है। अब इसी तरह इसके फोकाई डेफिनेटली प्लस माइनस सी 0 होंगे, वाई पार्ट 0 है, और इसके फोकाई 0 प्लस माइनस सी होंगे, क्योंकि अब ये इलिप्स वाई एक्सिस के अलोंग है, तो यहाँ पे ये जो इसके सेंटर से डिस्टेंस है ये सी होगा, सेंटर से फोकस तक का, और वो वाई एक्सिस वाई की फॉर्म में होगा। इसी तरह वर्टिसेस इसके आप देख सकते हैं ए 0, इधर प्लस माइनस ए 0 होंगे और इधर हमारे पास डेफिनेटली 0 प्लस माइनस ए होंगे। और क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस अगर निकालनी हो तो अगर हमारे पास इलिप्स एक्स एक्सिस के अलोंग है तो एक्स की फॉर्म में क्वेश्चन आएगी, और अगर वाई एक्सिस के अलोंग इलिप्स है तो हमारे पास डायरेक्ट्रिस की क्वेश्चन वाई की फॉर्म में आएगी। तो ये आप लोगों ने इनका कंपैरिजन याद रखना है। अब हम आप लोगों को मैं शिफ्टेड इलिप्स का केस दिखाता हूँ। जैसे कि ये इलिप्स आप देख लें, इसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, तो ये आगे शिफ्टेड है, इसका सेंटर एच के है। तो शिफ्टेड फॉर्म में इलिप्स की ये क्वेश्चन बनेगी एक्स माइनस एच होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इधर प्लस आना है, ये कंपोजिंग मिस्टेक है, क्योंकि इलिप्स की इक्वेशन के अंदर सेंटर में प्लस होता है, तो इसको आप लोगों ने करेक्ट कर लेना है, ये प्लस है।
अच्छा, सेंटर इसका एच के होगा। अब मैं आप लोगों को क्या काम करता हूँ, फाइंड एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग एलिप्स। हमें ये एलिप्स की क्वेश्चन गिवन है और हम इसके एलिमेंट्स निकालेंगे, जिस तरह फोकाई निकालेंगे, वर्टिसेस निकालेंगे, कोवर्टिसेस निकालेंगे। तो ये अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले याद रखिए एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है और ये देखें ना वाई स्क्वायर के नीचे छोटा नंबर है। तो अब आप बताएं कि ये एलिप्स किधर होगी, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर होगा एक्स के नीचे, तो वो हमारे पास एलिप्स एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। तो एक्स स्क्वायर के नीचे जो कुछ भी है वो ए स्क्वायर, और वाई स्क्वायर के नीचे जो कुछ भी है वो बी स्क्वायर। ए बी का पता है, सी हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हम ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे जो भी मैंने बताया था एलिप्स के लिए। तो इसको जब हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे तो C3 आ जाएगा। अब चूंकि एलिप्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो इसके लिए फोकाई क्या होते थे, प्लस माइनस C0, और सी हमारे पास कितना निकला था 3। तो ये हमारे पास फोकस आ गया इस एलिप्स के। अब इसी तरह हम चेक करते हैं इसके वर्टिसेस, और वो बेसिकली प्लस माइनस A0 होता है। ए अभी हमने निकाला था 5, ए स्क्वायर 25 था, रूट लिया तो A5 आ गया। तो हमारे पास वर्टिसेस आ गए प्लस माइनस 5। अब अगर हम बात करें कोवर्टिसेस की, तो वो चूंकि एलिप्स एक्स एक्सिस के अलोंग थी और ये वाई एक्सिस को एलिप्स कट कर रही है 0 प्लस माइनस बी पे, और बी अभी हमने निकाला था। तो वो आप लोग यहाँ से बी की वैल्यूज प्लग इन कर सकते हैं। बी हमारे पास 4 है तो कोवर्टिसेस आ जाएंगे 0 प्लस माइनस 4, और सेंटर इसका डेफिनेटली 0 0 है, क्योंकि एक्स वाई के अंदर कोई चीज़ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही। तो ये कोवर्टिसेस आ गया। एक्सेंट्रिसिटी सी ओवर ए वाले फार्मूला से होती है। सी की वैल्यू प्लग इन करें, ए की करें 3/5, और इसका आंसर 1 से लेस हो गया। यही मैंने आपको बताया था कि एलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी 0 और 1 के दरमियान में होती है, 1 से हमेशा लेस होती है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आप देख सकते हैं 2b स्क्वायर ओवर ए इसका फार्मूला है। वैल्यूज प्लग इन करें तो 32/5 आ जाएगी। डायरेक्ट्रिसिस की इक्वेशन कैसे निकलेगी, एलिप्स को चेक करें, एक्स एक्सिस के अलोंग है। कैसे पता चला, एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर था, तो डायरेक्ट्रिसिस की इक्वेशन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर। अगर वाई एक्सिस के अलोंग एलिप्स होती तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर आ जाना था। तो इसके अंदर अब आप लोग इस ई की जगह अगर सी ओवर ए रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एक सी से कट जाएगा, तो ए स्क्वायर बाई सी। ये आप लोग डायरेक्ट्रिसिस की इक्वेशन ऐसे भी निकाल सकते हैं, इससे ज़रा आसानी से निकल जाएगी। ए स्क्वायर हमें पता है 25, और सी की वैल्यू जब आप प्लग इन करेंगे तो हमारे पास 25/3, ये डायरेक्ट रेसिस की इक्वेशन आई। अच्छा, अब हम एलिप्स को चेक करते हैं, इस एलिप्स के अब एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हैं। अब ये हमारे पास शिफ्टेड एलिप्स है, आप देख सकते हैं एक्स और वाई के अंदर कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट माइनस हो रही है। तो सबसे पहले आप लोग इसका सेंटर निकाल लें, क्या तरीका है। उसी तरह एक्स के अंदर क्या चीज़ ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है -2, इसका साइन चेंज कर दें 2, और वाई के अंदर क्या ऐड हो रहा है 1, इसका भी साइन चेंज कर दें -1। तो ये सेंटर आ गया। जब भी आपके पास शिफ्टेड एलिप्स आएगी सबसे पहले आप लोगों ने इसका सेंटर निकाल लेना है, और सेंटर का क्या तरीका है, एक्स के अंदर जो कुछ भी प्लस या माइनस हो रहा है उसका साइन चेंज करके लिख लें, और फिर वाई के अंदर जो कुछ भी प्लस माइनस हो रहा है उसका साइन चेंज करके लिख लें। अब आप लोगों को पता है कि ये बड़ा, आप देखें कि ये एलिप्स है किधर, चूंकि इसके एक्स वाली टर्म के नीचे बड़ा नंबर है, तो ये एलिप्स एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो जो कुछ ये लिखा हुआ है एक्स के नीचे ये ए स्क्वायर है, और जो कुछ वाई के नीचे लिखा हुआ है ये बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को यूज करते हुए सी स्क्वायर आप लोग निकाल लें, सी हमारे पास 3 आया। अब इस एलिप्स का आप लोग फोकाई निकाल लें, वो बेसिकली पहले इस एलिप्स को स्टैंडर्ड मानते हुए हम इसका फोकाई निकाल लेते हैं। ये एक्स एक्सिस के अलोंग थी, वहाँ पे वाई वाला पार्ट 0 होता है, तो प्लस माइनस C0, तो ये हमारे पास फोकाई आया। अब इस शिफ्टेड एलिप्स का आप लोग कैसे फोकाई निकालेंगे, सिंपल, इस फोकाई के अंदर जो आपने निकाला है एलिप्स को स्टैंडर्ड मानते हुए, इसके अंदर आप लोगों ने इस सेंटर को ऐड कर देना है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास सेंटर 2 - 1 आया था, इस फोकस के अंदर भी ऐड कर दें, दूसरे के अंदर भी 3 में 2 ऐड करें 5, 0 में -1 करें तो हमारे पास -1, इसी तरह -3 में 2 ऐड करें -1, 0 में -1 ऐड करें तो -1। तो ये हमारे पास फोकाई आ गया। सबसे पहले आप लोगों ने शिफ्टेड एलिप्स का सेंटर निकाल लेना है, मैंने तरीका बता दिया। एक्स के अंदर जो कुछ भी माइनस हो रहा है इसका साइन चेंज करें, वाई के अंदर जो कुछ भी प्लस हो रहा है इसका साइन चेंज करें। फिर इस एलिप्स को स्टैंडर्ड मानते हुए फोकाई निकाल लें, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर सी निकालें, सी ही बेसिकली फोकस होता है। तो ये फोकाई जो भी आएगा उसके अंदर सेंटर ऐड कर दें, तो वो हमारे पास इस शिफ्टेड एलिप्स के फोकाई आ गए। अब इसी तरह आप लोगों ने वर्टिक्स निकालने, इसको स्टैंडर्ड मानते हुए, वर्टिक्स होता था हमारे पास प्लस माइनस A0, और ए कितना आया था हमारे पास 5, ए स्क्वायर 25 है तो A5 आ जाएगा। तो हमारे पास एक वर्टेक्स 50, दूसरा -50। अब आप लोग क्या कम करेंगे, इसके अंदर भी सेंटर ऐड कर दें। तो अब ये देखें 5 में 2 ऐड किया 7, 0 में -1 ऐड किया -1, -5 में 2 ऐड किया -3, 0 में -1 ऐड किया -1। तो ये वर्टिसेस भी आ गए। अब को वर्टिस कैसे निकलेंगे, क्योंकि एलिप्स एक्स एक्सिस के अलोंग है तो वाई एक्सिस को ये कट करेगी 0 और प्लस माइनस बी पे। तो बी हमारे पास कितना था, बी स्क्वायर 16 है तो बी 4 होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये इसके कोवर्टिक्स है 0 4 और 0 -4। अगेन अब इसके अंदर भी सेंटर ऐड कर दें, जब आप सेंटर ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कोवर्टिसेस इस शिफ्टेड एलिप्स के आ जाएंगे। तो ये मैंने इनके अंदर 2 - 1 जो सेंटर था वो इस कोवर्टिसेस में ऐड किया, तो ये हमारे पास आ गए कोवर्टिसेस इस शिफ्टेड एलिप्स के।
एक्सेंट्रिसिटी उसी तरह सी ओवर ए के फार्मूला से आएगी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास 2b² a था और b² 16 था, तो ये हमारे पास 32/5। डायरेक्ट्रिसिस की इक्वेशन बेसिकली ये एलिप्स एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो x इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर होता है, मगर यहाँ पे अब x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, x-2। तो ये x-2 इक्वल रखेंगे प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर के, क्योंकि एलिप्स एक्स एक्सिस के अलोंग थी तो x की फॉर्म में इक्वेशन बनेगी। और प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर की जगह प्लस माइनस ए स्क्वायर ओवर सी करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था, और इनकी वैल्यूज प्लग इन करेंगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस भी आ जाएगी। तो ये तरीकाकार होता है शिफ्टेड इलिप्स को डील करने का। सिंपल सेंटर निकालें, फोकस निकालें, स्टैंडर्ड इलिप्स समझते हुए उसमें सेंटर ऐड कर दें, वर्टिक्स निकालें इलिप्स को स्टैंडर्ड मानते हुए जिस तरह हम निकालते थे, और उसके अंदर सेंटर ऐड कर दें। इसी तरह को वर्टिक्स निकालें, उसमें सेंटर ऐड कर दें, तो वो चीज़ें आती जाएंगी शिफ्टेड इलिप्स की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे और इसी तरह इसको, ये सबसे पहले आप लोगों को मैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सॉल्व करके दे देता हूँ। x-2 इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर ओवर सी था, और एक दफ़ा x-2 प्लस 25/3 के इक्वल आ जाएगा, एक दफ़ा माइनस 25/3 का। तो बस इसको आप लोग सॉल्व कर लें जिस तरह कि ये मैंने किया है, और आप लोगों के पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएंगी जो कि अभी है। इसी तरह अगर लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस निकालना हो तो वो 2a होता है, ए भी आपको पता है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस निकालना हो वो 2b होता है, बी भी आपको पता है। वैल्यूज प्लग इन करके आंसर निकाल लेने हैं। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई अगर पूछे तो वो बेसिकली 2c होता है, ये आपने याद रखना है। तो इनको आप ये फार्मूला आप लोग याद रख लें। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई निकालने का भी एक टर्म यूज़ होती है, एस्ट्रोनॉट यूज़ करते हैं एपोजी, इसका फार्मूला होता है a+c, और एक होती है पेरीजी, इसका फार्मूला होता है a-c। तो ये दो टर्म्स भी सम टाइम पूछी जाती हैं, आप लोगों ने इनके फार्मूलाज को सिंपल याद रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक डिस्कस करते हैं, इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालनी है, फोकाई भी उसने दे दिया, एक्सेंट्रिसिटी भी। अब अगर आप लोग फोकाई ध्यान से देखें तो एक्स वाला पार्ट 0 है, वाई वाला प्लस माइनस सी है, तो यहाँ से अंदाजा हो गया फोकाई देख के कि ये जो एलिप्स है ये वाई एक्सिस के अलोंग है, और जो एलिप्स वाई एक्सिस के अलोंग होती है तो वाई के नीचे बड़ा नंबर आता है, यानी ए स्क्वायर वाई के नीचे आएगा, और छोटा बी वाला जो नंबर है वो एक्स के नीचे आएगा। तो इसके लिए अब आप लोग देख सकते हैं, बेसिकली अगर मैं फोकाई से कंपेयर करूँ, प्लस माइनस 0 प्लस माइनस सी होता है, और मुझे गिवन फोकाई 0 प्लस माइनस 6 है, तो सी 6 आ गया। एक्सेंट्रिसिटी मेरे पास 0.5 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2। एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला लिखें c/a, ई की जगह पे लिख दें 1/2, और c हमने कितना निकाला था 6, और a यहाँ से अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लें, तो c भी पता चल गया, a भी पता चल गया इस गिवन इन्फॉर्मेशन से। तो b निकालने के लिए मैंने आपको रिलेशन बताया था a b c का, इसको यूज़ करें, और यहाँ से आप लोगों ने b को कैलकुलेट कर लेना है, जो कि 108 आया, और a मेरे पास 12 था, तो a स्क्वायर 144 आएगा। तो इक्वेशन बनाने के लिए मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही चाहिए था, तो इस इक्वेशन में मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यूज प्लग इन करूंगा, और ये मेरे पास बीटा ऑप्शन आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये उसी तरह अब आप लोगों को उसने फोकाई और वर्टेक्स एलिमेंट्स दे के अब आपसे इक्वेशन ऑफ एलिप्स पूछ रहा है। तो मैंने आपको पैराबोला में भी बताया था कि जब फोकाई और ये आपको एलिमेंट्स देगा तो इक्वेशन कैसे बनानी है, इनको ड्रॉ करना है, क्योंकि अभी हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये एलिप्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है या वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो उसके लिए हमें ये फोकाई और वर्टिसेस ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास फोकाई थे, ये हमारे पास सेंटर था, तो वर्टिसेस भी हमें गिवन है। अब हम क्या काम करेंगे, इनको ड्रॉ करेंगे। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किए, तो सबसे पहले मैं इस फोकस को ड्रॉ करता हूँ 4 1 को। तो एक्स एक्सिस पे कितना चलना है 4, तो ये देखें ये हमारे पास इधर वाई एक्सिस पे ये 1 हो गया, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ये 1, ये 2 3 4। तो अब ये फोकस देखें, ये 4 1 है, ये 4 और 1 इस जगह पे ये पॉइंट आएगा हमारे पास फोकस का। तो ये आप लोगों के सामने। अब ये अगर मैं दूसरा फोकस देखूं तो ये 0 1 है, तो 0 एक्स वाला पार्ट 0 है, वाई 1 है, तो बेसिकली ये इसी जगह पे आ जाएगा 0 1। और अब इस वर्टेक्स को ड्रॉ करते हैं -1 और 1। तो एक्स एक्सिस चूंकि -1 में हमारे पास इधर लेफ्ट साइड पे आएगा, और 1 ऊपर वाई, तो इस जगह पे ये पॉइंट हमारे पास वर्टेक्स का आ जाएगा -1 और 1। इसको भी हमने ड्रॉ किया। अब इस वर्टेक्स को ड्रॉ करते हैं 5 1। तो ये था 1 2 3 4, इधर 5 और 1 ऊपर। तो बेसिकली अगर मैं इस पॉइंट को ड्रॉ करूं तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं मैंने वर्टेक्स और फोकस ड्रॉ कर दिए। अब ज़ाहिर है ये एलिप्स के अंदर आते हैं फोकस और वर्टेक्स दोनों, तो इस तरह से हमारी एलिप्स बनेगी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसके फोकस और वर्टेक्स बन रहे थे। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो गया कि ये एलिप्स जो है ना, ये फोकस और वर्टेक्स जिसके गिवन थे ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो यहाँ से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जब एलिप्स होती है तो उसका ये तरीका होता है ये। और ज़ाहिर है ये शिफ्टेड एलिप्स है, क्योंकि इसके आप देख भी सकते हैं, तो इसलिए हमने x माइनस एच होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, एक्स के नीचे बड़ा कोफिशिएंट a हमने रखा है। तो अब हम क्या काम करेंगे, वही डाटा मैं दोबारा लिखता हूँ। ये सेंटर है हमारे पास, ये फोकाई है, और ये वर्टिसेस हैं। शिफ्टेड एलिप्स क्यों थी, क्योंकि हमें सेंटर जो है इसका वो गिवन है।
अब आप लोग देखें कि हमारे पास सेंटर अब एच के की जगह सेंटर एच के होता है। मैंने एलिप्स की इक्वेशन में एच की जगह 2 लिख दिया, के की जगह 1 लिख दिया। अब हमें इसकी इक्वेशन बनाने के लिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर चाहिए। ये हमें डाटा गिवन है। तो याद रखना आप लोगों ने, सेंटर और फोकस के दरमियान का डिस्टेंस सी होता है एलिप्स में। ये एलिप्स का सेंटर है और ये फोकस है, इनके दरमियान का डिस्टेंस सी होता है। और अब अगर मैं सेंटर, जो मुझे सेंटर ये 2 1 गिवन है, और इधर फोकस में से मैं कोई भी पॉइंट यूज़ कर लेता हूँ और इनके दरमियान अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूँ तो वो सी आ जाएगा। इस पॉइंट को फोकस के ले लें या इस पॉइंट को ले लें, आंसर सेम आएगा। तो सेंटर इसको x1 y1 कर लेते हैं, इस फोकस को x2 y2 कर लेते हैं। तो इनके दरमियान में अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए, तो ये मेरे पास देखें C2 आ गया। एक और चीज़ भी याद रखें, ये एलिप्स के सेंटर और वर्टिस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो a होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि इस एलिप्स का जो सेंटर है हमारे पास, तो अब ज़ाहिर है सेंटर तो इसका 2 1 है, और इन वर्टेक्स में से कोई भी एक पॉइंट यूज़ कर ले। मैं ये -1 और 1 यूज़ कर लेता हूँ। तो इस सेंटर 2 1 और -1 और 1 के दरमियान जब मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा तो ए मेरे पास 3 आएगा। तो यहाँ से अब मेरे पास सी भी आ गया, ए भी आ गया, बी स्क्वायर में इस रिलेशन को यूज़ करके निकाल लूँगा। तो यहाँ से चेक करें, मेरे पास जो बी स्क्वायर था वो 5 आया। और अब आप लोगों को सिंपल इस इक्वेशन में वैल्यूज प्लग इन करनी है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह। ए 3 था तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो जब मैं इस वैल्यूज फार्मूला में पुट करूंगा तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी इस एलिप्स की। इसको अब आप लोगों ने ऑप्शन में से देख लेना है। लास्ट पे अब हम डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ एलिप्स। इस तरह से इस फॉर्मेट में हमें एलिप्स दे दी जाती है और उसका सेंटर पूछा जाता है। इसका मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट ट्रिक शेयर कर देता हूँ। जब भी इस फॉर्मेट में आपको एलिप्स मिले, अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है एलिप्स की। स्टैंडर्ड में तो आपने पढ़ा था ना, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो ये बेसिकली सेकंड डिग्री इक्वेशंस होती हैं, ये भी रिप्रेजेंट करती हैं कॉनिक्स को। तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना के आपको बताऊंगा। अब आप लोगों ने इसका सेंटर कैसे निकालना है, पहले इस इक्वेशन को आप लोगों ने इसका डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट कंसिडर करनी है, वाई को भी और बाकी कांस्टेंट नंबर को भी। तो अब देखें 25 एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x, 25 से मल्टीप्लाई होके 50x, और 4y स्केयर को कांस्टेंट इमेजिन करें, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, -250x। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, -250 से मल्टीप्लाई होकर -250 आ जाएगा। -16y, बाकी सारी टर्म आप कांस्टेंट कंसिडर करें, तो ये -16y भी बेसिकली हमारे पास कांस्टेंट है, इसका भी डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से अब आप लोग x निकाल लें, x की वैल्यू आ जाएगी 5। फिर अगेन इसी इक्वेशन का आप लोग डेरिवेटिव लें, मगर अब विद रिस्पेक्ट टू y लें और x को कंसिडर करें कि ये कांस्टेंट है। अब आप देखें कि क्या डेरिवेटिव आएगा, 25x स्क्वायर 0 इसका डेरिवेटिव, क्योंकि इसको हमने कांस्टेंट कंसिडर किया है। 4y स्क्वायर, 4 तो कांस्टेंट एज इट इज़, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, तो 8y आ जाएगा। -256 इसको भी कांस्टेंट कंसिडर करना है, इसका डेरिवेटिव 0, और -16y, y का विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा, -16 से मल्टीप्लाई होकर -16, तो यहाँ से हमारे पास y आ जाएगा 2, और ये हमारे पास सेंटर बनेगा 5 2। याद रखें, जब भी इस तरह की इक्वेशन आएगी आप लोगों ने उसका पहले डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई और बाकी सारी टर्म्स कांस्टेंट कंसिडर करें। फिर उसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू वाई, बाकी सबको कांस्टेंट कंसिडर करें। तो वो आप लोगों को मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दिया कि किस तरह से आप लोगों ने एलिप्स का सेंटर निकाल लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपरबोला कवर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।